नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिषी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। विश्व प्रबोधिनी एकादशी का व्रत साल 2025 में 1 नवंबर को किया जाएगा, शनिवार के दिन। व्रत का जो पारण का समय है वह 2 नवंबर दिन रविवार को करना है और सूर्योदय के बाद। किसी किसी पंचांग में 7:31 के बाद दिया है, लेकिन सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं 2 नवंबर रविवार के दिन, और व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। देवोत्थान एकादशी के दिन मनाया जाने वाला यह तुलसी विवाह विशुद्ध रूप से मांगलिक और आध्यात्मिक प्रसंग है। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह का देव जागरण के पवित्र मुहूर्त में स्वागत आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव मनाया जाता है। सनातन धर्म रीति रिवाज के सामान्य जो वर वधू के विवाह के नियम है, उसी प्रकार से तुलसी और श्री विष्णु का विवाह किया जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से सृष्टि के जो पालन करता है भगवान श्री विष्णु विश्राम अवस्था में अर्थात अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से शादी विवाह व्रतबंध गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। वहीं देव उठनी एकादशी या विश्व प्रबोधिनी एकादशी की तिथि पे भगवान श्री विष्णु जागते हैं और समस्त मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भी हो जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है, यह द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को सुबह 7:31 पे हो रही है। वहीं जो इसका समापन है 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर हो रहा है। ऐसे में साल 2025 में 2 नवंबर को तुलसी विवाह का कार्यक्रम किया जाएगा। तुलसी विवाह करने का जो कार्यक्रम है 2 नवंबर को सायंकाल आप कर सकते हैं। तुलसी विवाह कैसे करना है? मंडप, वर पूजा, कन्यादान, हवन और फिर प्रीति भोज जैसे सांसारिक चक्र में हम करते हैं। सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ही होता है। तुलसी और भगवान श्री विष्णु के इस विवाह में सालग्राम वर के रूप में और तुलसी कन्या की भूमिका में होती हैं। यह सारा आयोजन यजमान सपत्नीक करे तो ही अच्छा माना जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन तुलसी के पौधों को यानी जो लड़की है, जो कन्या है, उसे लाल चुनरी ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। तुलसी विवाह के 16 श्रृंगार सभी सामान चढ़ाए जाते हैं। सालग्राम के दोनों हाथों में लेकर के यजमान लड़के के रूप में और यजमान की पत्नी तुलसी के रूप में जब परिक्रमा करते हैं तो कहीं न कहीं यह उसी तरह से माना जाता है जैसे पति पत्नी फेरे लेते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को सालग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं। ये कार्यक्रम जाने कि भगवान श्री विष्णु का जागरण एकादशी में होता है और विवाह द्वादशी तिथि में होता है जब उत्तरा नक्षत्र लग जाता है। उत्तरा भाद्रपद जब नक्षत्र लगता है, चूंकि वही विवाह का नक्षत्र है। जैसे हम वर्तमान संसार में सांसारिक जन विवाह के नक्षत्र में ही विवाह करते हैं, जो विवाह के नक्षत्र शास्त्र ने ज्योतिष ने दिए हैं, वैसे ही भगवान श्री विष्णु और सालग्राम का विवाह भी विवाह के नक्षत्र में ही कराया जाता है। तो ऐसे में समस्त विधि विधान पूर्वक श्री विष्णु सालग्राम का और तुलसी का विवाह कराना चाहिए, मंडप सजा करके और गीत आदि कार्यक्रम करके। विधि विधान से तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह करने से भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवत कृपा के फलस्वरूप घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। सनातन धर्म के संस्कार के अनुसार सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में तुलसी दल अनिवार्य माना जाता है। तुलसी घर आंगन के वातावरण को सुखमय तथा स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। इसीलिए प्रतिदिन तुलसी का पूजन किया जाता है। तुलसी जल का प्रयोग हमारे शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के बर्तन में जल भरकर तुलसी को जल देने से सब प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। संध्या के समय तुलसी जी के चरणों में शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और कार्तिक महीने में तो जरूर पूरे कार्तिक महीने जलाना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार धूप सिंदूर चंदन लगाकर नैवेद्य आदि समर्पित करना चाहिए। पुष्प आदि से अर्चन करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति का वरदान माँ तुलसी एवं श्री विष्णु भगवान से मांगना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। केवल कार्तिक माह में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन तुलसी देवी का पूजन करने से
हर प्रकार का मंगल होता है। इसकी नियमित पूजन से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है, नाश होता है, उसे मुक्ति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन की सामान्य रूप से सामग्री जो होती है, जैसे गन्ना हो गया, ईख, विवाह मंडप की सामग्री जो होती है, सुहागन स्त्री की जो संपूर्ण सामग्री होती है, घी, दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, फल, मीठा, पान पत्ता, पुष्प, यही जो प्रायः पूजन में प्रयोग किया जाता है। हालांकि विवाह का समय जैसा मुहूर्त हो वैसे करें, लेकिन चौघड़िया के मुहूर्त के अनुसार साल 2025 में सायंकाल 7:50 से 9:20 तक यह शुभ चौघड़िया है। 2 नवंबर को इस दिन आप तुलसी विवाह का कार्यक्रम कर सकते हैं। तुलसी विवाह की पूजन की जो विधि है वैसे ही है जैसे सामान्य विवाह आदि होते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु सालग्राम स्वरूप में, और जो कन्या है वो तुलसी के पौधे के स्वरूप में गमले में रखना चाहिए, और गमले के चारों तरफ ईख के गन्ने का मंडप बनाना चाहिए। ये बात ध्यान रखें। प्रायः हम जो है वो कुश का मंडप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे गन्ने का मंडप जरूर बनाना चाहिए। और फिर गमले के ऊपर आप जो जैसे सुहागन स्त्रियाँ ओढ़नी लेती हैं, चुनरी लेती हैं, उसी तरह से उन्हें भी चुनरी आप ओढ़ा सकते हैं। इसके बाद गमले में साड़ी लपेट दीजिए। जैसे भी हो सके उनकी साज श्रृंगार अपने बुद्धि स्वरूप से, अपने सामर्थ्य के अनुसार तुलसी जी को आप समर्पित करिए, जो भी श्रृंगार की सामग्री है। तुलसी जी का एक नाम हरिवल्लभा है, उन्हें हरिवल्लभा कहा जाता है, हरिप्रिया कहा जाता है। पूजन जब आप करें सबसे पहले गणेश जी की वंदना, उसके बाद आप अन्य पूजन के कार्यों को, देवी देवताओं को आवाहन करें, और फिर सालग्राम का विधिवत, सालग्राम के पूजन में तुलसी का पूजन, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने के बाद धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, और उसके बाद तुलसी जो मंत्र है ओम तुलसी नमः, इस मंत्र का थोड़ा सा जप करें सामग्री चढ़ाते समय। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में जरूर रखें। भगवान सालग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की साथ परिक्रमा करें। आरती के पश्चात विवाह उत्सव पूर्ण हो जाता है। विवाह में सभी रीति रिवाज होते हैं, उसी तरह तुलसी विवाह के भी सभी कार्य किए जाते हैं। विवाह से संबंधित मंगल गीत भी आप गा सकते हैं। प्रायः यह हमारे ग्रामीण अंचल की परंपरा रही है। तुलसी पूजा करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। उनमें से गृहस्थों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तुलसी का नामाष्टक है। आप सुने होंगे नामाष्टक के बारे में, उसका भी वर्णन मैं आपको बता देता हूँ। तुलसी विवाह के समय या प्रतिदिन कार्तिक मास में यदि इस नामाष्टक का पाठ किया जाए तो विशेष रूप से लाभदायक रहता है। जो व्यक्ति तुलसी नामाष्टक का नियमित पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तुलसी नामाष्टक मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप नोट कर लें। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्णा जीवनी एताभिनाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संपुतम यह पठे च संपूजा सौश्रमेघम फलमेताम। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, यही माता तुलसी के 8 नाम हैं। और लक्ष्मी और तुलसी का संबंध भगवान विष्णु के साथ होने के कारण जिस घर में नियमित रूप से तुलसी का पूजन विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक होता है वहां लक्ष्मी जी स्थिर रूप से, स्थिर लक्ष्मी निवास नितस्य गृहे, वहां पे निवास करती हैं। तुलसी विवाह की कथा प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में जलंधर नाम का राक्षस था जो चारों तरफ बहुत उत्पात मचाया, और उसके उत्पात से घबरा करके देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की, लेकिन उसके वीरता पराक्रम का जो रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म था, उसका पातिव्रत धर्म था। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी था, उसका कोई वध नहीं कर सकता था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान होकर देवगढ़ भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाए। उन्हीं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को भंग करने का निश्चय किया, क्योंकि जब तक वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, भंग नहीं होता, तब तक जालंधर अजेय था। इधर इसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा के सतीत्व के नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा कि भगवान श्री विष्णु ने उसका पातिव्रत जानबूझ के भंग किया है, तो क्रोधित होकर उसने भगवान श्री विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे
पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वह सती हुई वहीं स्थान पे, उसी स्थान पे तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा ने विष्णु को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बन जाओ, तुम्हारा हृदय पाषाण का है। विष्णु बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के सालग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। सालग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। तुलसी की पूजा घर में सुख शांति समृद्धि देने वाली होती है। धन की कोई कमी नहीं होती घर में। इसके पीछे धार्मिक कारण है। तुलसी में हमारे सभी पापों का नाश करने का सामर्थ्य है, शक्ति होती है। इसकी पूजा से आत्म शांति की प्राप्ति होती है। तुलसी को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। विधि विधान से इसकी पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इन्हीं के कृपा के स्वरूप हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को या द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह किया जाता है। वैसे द्वादशी तिथि ही शास्त्र सम्मत कही जाती है और विधिवत तुलसी पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उम्मीद करता हूं कि विश्व प्रबोधिनी एकादशी से जुड़ी हुई यह दिव्य कथा जो मैंने आपको बताई, भगवान श्री विष्णु के सालग्राम बनने और माता तुलसी के साथ उनके विवाह होने की यह दिव्य कथा जो हमने आपको बताई, यह आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।